हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत कथा के अनुसार चौसर के खेल में पांडव अपना सब कुछ हार बैठे थे। धर्मराज युधिष्ठिर को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस खेल में वापसी कैसे करें और सब कुछ कैसे हासिल करें। इसके बाद दुर्योधन ने अपनी योजना को पूरी करने के लिए युधिष्ठिर के सामने ऐसी मांग रखी जिसे मानकर युधिष्ठिर ने अपने आप को भी दांव पे लगा दिया और उसके बाद जो हुआ वह बहुत ही निंदनीय कृत्य था। महाभारत कथा में द्रौपदी को दांव पर लगाना एक ऐसी घटना थी जिसकी निंदा आज कलयुग में भी की जाती है। द्रौपदी को दांव पर लगाने के बाद उनके साथ जो भी अमानवीय व्यवहार हुआ उसका जिम्मेदार दुर्योधन या कौरवों से ज़्यादा पांडवों को ठहराया जाता है। महाभारत की कहानी जानने वाले लोगों का मानना है कि द्रौपदी को दांव पर लगाना एक अनैतिक कदम तो था ही, इसके साथ ही यह चौसर के खेल के नियमों का उल्लंघन भी था। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि कैसे इसका जवाब कि जब पांडव खुद जुए में हार चुके थे तो उनके पास द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं बचा था, क्योंकि वे सभी दुर्योधन के दास बन चुके थे। यही कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर क्यों धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को चौसर के खेल में दांव पर लगाया और बिना द्रौपदी की मर्जी के उसको क्यों लगा दिया। युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी हो गए थे। दुर्योधन के मन में द्रौपदी के प्रति शोध लेने की भावना, दुर्योधन में पुरुषत्व की भावना थी। वे अपने फैसलों को हमेशा सबसे ऊपर रखता था। उसे अपनी माँ गांधारी से बहुत स्नेह था, लेकिन दुर्योधन अपनी माँ को हमेशा एक कमजोर महिला समझता था। इसलिए गांधारी के समझाने बुझाने पर भी उनकी बातों या फैसलों का अनदेखा किया करता था। दुर्योधन ने भानुमति नाम की राजकुमारी से भी उसकी मर्जी के बिना विवाह किया। दुर्योधन का पुरुष अहंकार इतना बढ़ गया कि किसी स्त्री की ना भी मर्जी हो तो भी वह उसके साथ गलत व्यवहार कर लेता था। दुर्योधन द्रौपदी से संबंध की दबी इच्छा भी रखता था, लेकिन द्रौपदी जैसी साहसी महिला के सामने दुर्योधन की कामना पूरी ना हो पाई। दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर के सामने चौसर के खेल का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन ने कहा कि अगर चौसर के खेल में पांडव जीत जाते हैं तो दुर्योधन उनकी सारी संपत्ति लौटा लेगा और सभी कौरव पांडवों के दास बन जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर को इस बात का ज्ञान था कि चौसर का खेल अनैतिक कदम है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि एक खेल युद्ध से ज़्यादा बेहतर है। उस युद्ध को इस बात का ज्ञान था कि अगर युद्ध हुआ युधिष्ठिर को तो दुर्योधन एक खेल के माध्यम से पांडवों की संपत्ति के साथ मान सम्मान को भी लूट लेगा। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से बिना बुलाए सभा में न आने का वचन लिया और अन्य भाइयों के साथ चौसर खेलने लगे। महाभारत की कहानी के अनुसार चौसर खेल में जिन पासों का उपयोग किया गया था वे शकुनी के पिता की रीढ़ की हड्डियों से बने थे, इसलिए शकुनी के इशारों पर काम करते थे। यही कारण था कि शकुनी हमेशा चौसर के खेल में जीत हासिल करता था। शकुनी के भरोसे पर ही दुर्योधन ने युधिष्ठिर से पांडवों को चौसर खेल के लिए आमंत्रित किया। जब चौसर का खेल शुरू हुआ तो पांडवों ने अब बारी बारी कई मूल्यवान चीज़ों को दान, लेकिन हर बार पांडवों के हाथ हारी लगी। पांडवों ने खुद को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन फिर भी उनके हाथ निराशा लेके कौरवों के दास बन बैठे। चौसर का खेल एक तीर से दो निशाने का था। दुर्योधन एक तरफ पांडवों से सब कुछ छीन लेना चाहा, वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन द्रौपदी को भी अपमानित करना चाहिए। इसलिए दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए किया। धर्मराज पहले हिचकिचाए, लेकिन फिर दुर्योधन उन्हें खेल के नियमों के बारे में याद दिलाया। चौसर एक ऐसी बुराई है, इसलिए बुरे काम में हिस्सा लेने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर की विवेक और आत्मबल कमजोर पर जिससे वह सब बिना सोचे समझे की स्थिति में पड़ गए। दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर के सामने सत्र किया, अगर वे द्रौपदी को दांव पर लगाएंगे तो जीत जाने पर वे पांडवों को पूरा राज्य और सिंहासन लौटा देंगे। इसके साथ ही कौरव पांडवों के आजीवन दास बनकर रहेंगे। युधिष्ठिर को इस शर्त में सब कुछ वापस प्राप्त करने की आशा दिखी, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर पांडव अपमान का घूंट पीकर रह गए और पूरी सभा लज्जित रह गई। महाभारत के इस कलयुग में भी इसकी निंदा की जाती है, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर को द्रौपदी को किसी भी हाल में दांव पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह पांचों की पत्नी थी। फिर भी धर्मराज युधिष्ठिर ने न द्रौपदी से पूछा न द्रौपदी को इसके बारे में सूचित किया कि वह उसे दांव पे लगाने जा रहे हैं, जिस कारण द्रौपदी के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। ये भी धर्मराज युधिष्ठिर की गलती थी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।